नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टुडे जीके सीरीज़ में आज का हमारा भाग है 4 और 3 मई 2022 के महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न, जो आपकी कहीं ना कहीं परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो मैं आपसे नहीं कहता लाइक करें, यदि अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा देश पाम तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो विश्व में सबसे बड़ा पाम तेल का उपभोक्ता कौन सा है? तो हम बात कर लेते हैं ऑप्शन की तरह। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है थाईलैंड, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया पाम तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। हाल ही में इंडोनेशिया ने घोषणा की है कि वह कुकिंग ऑयल की घरेलू कमी को कम करने के लिए पाम ऑयल और इससे कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगा। इंडोनेशिया पाम तेल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, निर्यातक और उपभोग देश है, इसलिए विकल्प बी सही है। भारत पाम तेल का सबसे बड़ा आयातक देश है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को संघ और एसोसिएशन बनाने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 एक सी, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 39A, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 43A। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 एक सी। 1 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया है। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देश तत्वों के जरिए श्रम अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई सुरक्षा उपाय प्रदान कर रही है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19 के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 एक सी नागरिकों को संघ या एसोसिएशन बनाने का अधिकार देती है, इसलिए विकल्प बी सही है। अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 39 सामान्य न्याय और निःशुल्क कानून सहायता से संबंधित है, और जबकि अनुच्छेद 43A उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता से संबंधित है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 एक सी। अगला प्रश्न, अरावली रेंज निम्नलिखित में से किन राज्यों में से गुजरती हैं? तो विकल्प हैं, विकल्प ए दिल्ली, विकल्प 2 राजस्थान, विकल्प 3 गुजरात, विकल्प 4 हरियाणा। नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 4, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2, 3, 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी। गुजरात में स्थित अरावली रेंज में जंगली सफारी विकसित करने गुरुग्राम में स्थित अरावली रेंज में जंगल सफारी विकसित करने का प्रस्ताव का वन्यजीव और प्राकृतिक प्रेमियों ने स्वागत किया है। अरावली रेंज विश्व में सबसे पुरानी वलित पर्वतों में से एक है, जो एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। अरावली रेंज गुजरात के हिम्मतनगर से दिल्ली तक लगभग 720 किलोमीटर की लंबाई तक फैली हुई है। यह रेंज हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली से होकर गुजरती है, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। तो अब इसका हम जान लेते हैं हरियाणा में कहाँ स्थित होती है अरावली की पर्वतमालाएं। तो ये रेवाड़ी में है, महेंद्रगढ़ में है, गुरुग्राम में है। ये हमारी अरावली की जो पर्वतमालाएं हैं ये 3 जिलों में, हरियाणा में और दिल्ली में है। ये राजस्थान में भी जाती हैं, गुजरात में भी जाती हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष दर्जा देता है? ऑप्शन ए है 59वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 74वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 71वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 65वां संविधान संशोधन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 59वां संविधान संशोधन। दिल्ली को राज्य का दर्जा न दिए जाने की वजह से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच लंबे समय में टकराव चल रहा है। 59वें संविधान
संशोधन अधिनियम ने संविधान को दो नए अनुच्छेद 239 AA और 239 A भी जोड़े गए। इस संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष दर्जा दे दिया गया। इस प्रकार ऑप्शन ए विकल्प ए सही है। अनुच्छेद 239 AA के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कहा जाएगा और इसके प्रशासन को उपराज्यपाल के रूप में जाना जाएगा। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए 59वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश सऊदी अरब के साथ सीमा साझा करते हैं? विकल्प ए है जॉर्डन, विकल्प बी है ईरान, विकल्प सी है यमन और विकल्प 4 है सूडान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1 2 3 4। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी केवल 1 और 3। हाल ही में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए मदद करने के लिए लगभग $8 बिलियन का पैकेज प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। सऊदी अरब की सीमा उत्तर में जॉर्डन से पड़ती है, इराक और कुवैत से, पूर्व में फारस की खाड़ी, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान से, और दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में यमन से, पश्चिम में लाल सागर और अकाला की खाड़ी से पड़ती है, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है केवल 1 और 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश नॉर्डिक परिषद का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है डेनमार्क, ऑप्शन बी है बेलारूस, ऑप्शन सी है ग्रीनलैंड, ऑप्शन डी है स्वीडन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी बेलारूस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय बर्लिन, कोपेनहेगन और पेरिस के दौरे पर हैं। इस दौरान दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी भाग लेंगे। 1952 में गठित नॉर्डिक परिषद और औपचारिक अंतर संसदीय नॉर्डिक सहयोग के लिए एक आधिकारिक निकाय है। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फैरो आइसलैंड, ग्रीनलैंड और ऑकलैंड शामिल हैं, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है बेलारूस। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है ब्रह्म समाज से संबंध था। कथन 2 है MG रनाडे प्रार्थना समाज के शुरुआती सदस्य थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन से सही है या हैं? तो केवल ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों 1 और 2, ऑप्शन डी न 1 न 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी दोनों 1 और 2। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को बॉम्बे में आत्माराम पांडु द्वारा की गई। उद्देश्य के मामले में यह ब्रह्म समाज के समान है, लेकिन उसे संबंध नहीं है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसका प्रभाव क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में और उनके आसपास क्षेत्रों में था। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह का आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहित करना। MG रनाडे प्रार्थना समाज के शुरुआती सदस्य थे, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन 1 और 2। अगला प्रश्न है, जर्मनी के निम्नलिखित पड़ोसी देश को क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में व्यक्तित कीजिए। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में व्यक्तित कीजिए। 1 है नीदरलैंड, 2 है डेनमार्क, 3 है चेक गणराज्य, 4 है पोलैंड और 5 है बेल्जियम। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन 1 है 1 2 3 4 5, ऑप्शन सी है 2 3 5 1 4 1, बी ऑप्शन बी है 2 4 3 1 5 1, डी है 2 5 1 4 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 2 4 3 5 1। प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी आज से 3 यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं। उसके पहले चरण में वे जर्मनी पहुंचे हैं। जर्मनी मध्य यूरोप का एक देश है। यह रूस के बाद यूरोप का दूसरा और यूरोपीय संघ का सबसे अधिक आबादी वाला सदस्य देश है। जर्मनी की सीमा उत्तर में डेनमार्क, पूर्व में पोलैंड, चेक गणराज्य, दक्षिण में ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, पश्चिम में फ्रांस, लक्समबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड से लगती है, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी 2 4 3 5 1। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? ऑप्शन है ए न्यायमूर्ति के सुब्बा राव, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह,
ऑप्शन सी न्यायमूर्ति एच जे कानिया, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति एम हमीदुल्ला बेग। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी न्यायमूर्ति एच के कानिया पहले मुख्य न्यायाधीश थे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को टीका लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि शारीरिक अखंडता अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। भारत के कुल 48 न्यायाधीश रहे हैं, जिन्होंने 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बाद देश की सेवा की। न्यायमूर्ति एच के कानिया प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, इसलिए विकल्प सी सही है। वर्तमान में 48वें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना हैं, जिन्होंने 24 अप्रैल 2021 को कार्यभार ग्रहण किया था। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी कानिया एच जे कानिया। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है हमारे टुडे जीके की सीरीज़। सुरक्षित रहें, सेफ रहें और आगे अगली सीरीज में हम कुछ अन्य नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तो आपसे बता देता हूँ, हमें फॉलो कर सकते हैं आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, कू ऐप पर, मौज ऐप पर, टेलीग्राम पर। यदि आपको इसके PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आगे अगली सीरीज में हम कुछ अन्य नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे।